Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं वानी मिश्रा और आप देख रहे हैं IBC 24। वो वाला वीडियो देखा क्या? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ, फिर चाहे वायरल वीडियोस हो, CCTV फुटेज हो या एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। पंजाब से आए 37 टूरिस्ट मछली की तरह यमुना नदी में बहते नजर आए। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद 2 नाव तुरंत ही रेस्क्यू करने पहुंच गई, जिसके बाद आधे से ज्यादा लोग सुरक्षित बचा लिए गए। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग अभी भी लापता हैं। वृंदावन नाव हादसे का ये वीडियो भी सामने आया है। वृंदावन में 37 श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट नाव यमुना नदी में पलट गई। हादसे में 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें मां बेटे, चाचा चाची और बुआ फूफा समेत एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल थे। एक युवती समेत 5 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं DM चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि हादसा दोपहर में केसी घाट पर हुआ, जो श्री बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आर्मी और NDRF रेस्क्यू में जुटी रही और करीब 10 घंटे बाद नाव को बाहर निकाल लिया गया और जब तक लापता लोग मिल नहीं जाते, रेस्क्यू चलाया जाएगा। ये भी बता दें कि जिस जगह हादसा हुआ वहां करीब 25 फीट पानी था। शुरुआती जांच से पता चला कि नाव की क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठा ली गई थी और उन्हें लाइफ जैकेट भी नहीं प्रोवाइड की गई थी। नाव तट से करीब 50 फीट दूर यमुना नदी के बीच में थी। उस वक्त हवा करीब 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी। तेज हवा से अचानक नाव डगमगाने लगी और नाविक कंट्रोल खो बैठा। पर्यटकों ने नाविक से कहा, पुल आने वाला है, रोक लीजिए, लेकिन उसने नहीं रोका। 2 बार नाव टकराने से बची और तीसरी बार में टक्कर हो गई और नाव डूब गई। पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद को हादसे के 6 घंटे बाद हिरासत में ले लिया। नाव उसकी खुद की थी। उसने श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया था और हादसे के बाद वो फरार हो गया था। भारतीय रेलवे के जनरल कोच में अक्सर सीटों से ज्यादा यात्री होते हैं, खासकर त्योहारों, छुट्टियां या लोकप्रिय रूट्स पर। और लोग भीड़ में भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करने लग जाते हैं। कहीं ट्रेन की फर्श पर सोना या सामान पर बैठना, ये सब तो आम बात है। पर एक ऐसा वायरल वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जुगाड़नुमा तरीके से ट्रेन में सीट बनाते हुए नजर आ रहा है। एक भीड़ भरे भारतीय ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक आदमी ने अपना रंग बिरंगा कंबल ऊपर के लगेज रैक से बांधकर एक इम्प्रोवाइज्ड हैमॉक यानी जुगाड़ वाली लटकती सीट बना ली। वो उसमें चढ़कर आराम से लेटने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि नीचे बैठे लोग भी साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखने के बाद कई लोग इस पर हंस रहे हैं और जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ चिंता जता रहे हैं कि सुरक्षा का खतरा है, कंबल फट सकता है, रैक टूट सकती है, गिर सकता है, नीचे बैठे लोगों को चोट लग सकती है, आदि वगैरह वगैरह।
वहीं कुछ कह रहे हैं कि रेलवे को जनरल और स्लीपर कोच बढ़ाने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। मिर्जापुर में शनिवार सुबह लगभग 7:15 पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सीनियर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 हमलावर बाइक से आए, उन्हें रास्ते में रोका और सीने में तमंचा सटाकर गोली मार दी। ये पूरी घटना लाइव फुटेज भी इसका सामने आया है, वीडियो देखिए। इस 1 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर बाइक से आए थे। नीली शर्ट पहने आरोपी बाइक चला रहा था। सफेद पैंट शर्ट के साथ गले में गमछा लटकाए हमलावर पीछे बैठा था। वकील को देखकर हमलावर हाथ में तमंचा लेकर उतरता है, रोककर फायर कर देता है और वारदात के बाद हमलावर और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वहीं बाइक चला रहे साथी आरोपी ने 15-16 बार किक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमलावर ने उसे पीछे किया और खुद बाइक स्टार्ट करने लगा। लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उन्होंने उन पर भी तमंचा तान दिया। डरकर लोग फिर पीछे हट गए। खून से लथपथ वकील की लाश जमीन पर पड़ी रही। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वकील का नाम राजीव सिंह है, उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है। ये घटना जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर कचरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा मोहल्ले की है। आसपास के लोग घायल वकील को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं मीरा भयंदर के गायमुख घाट इलाके में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली बाइक कट को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस के ड्राइवर पर बेरहमी से हमला कर दिया। दरअसल घटना के समय बस सामान्य रूप से अपने रूट पर चल रही थी। तभी सड़क पर बाइक से मामूली कट को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लगभग 5 से 6 अज्ञात युवक बस के पीछे पीछे आए और अचानक बस के अंदर घुस गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपियों के हाथों में डंडे थे और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के ड्राइवर पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान ड्राइवर को सीट से खींचने की कोशिश की गई, उसका शर्ट फाड़ दिया गया और उसे जबरन बस से बाहर निकालकर सड़क पर घसीटा गया। ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई देता है कि हमलावर किस तरह ड्राइवर को लगातार पीटते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। वीडियो सामने आने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सड़क पर बढ़ती हिंसा की गंभीर तस्वीर भी पेश करती है। अब वहीं राजस्थान के झुंझुनू से सामने आई एक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। आमतौर पर पुलिस अपराधियों का पीछा करती नजर आती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। एक पुलिसकर्मी ही आरोपी बन गया और उसे पकड़ने के लिए एसीबी की टीम सड़कों पर दौड़ती नजर आई। आ रहे अभी चल रहा है।
दरअसल चिड़ावा थाना क्षेत्र में तैनात ड्राइवर कांस्टेबल अनिल कुमार फरियादी से रिश्वत मांग रहा था। परेशान होकर उसने शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी अच्छे से कर दी। इसके बाद जयपुर एसीबी की टीम ने ट्रैप बिछाया और वाहन चालक को विशेष निशान लगे नोट देकर कांस्टेबल के पास भेज दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। दोपहर के वक्त फरियादी पैसे लेकर चिड़ावा थाने में पहुंचा। जैसे ही उसने कांस्टेबल अनिल कुमार को पैसे दिए, पैसे लेते ही कांस्टेबल अनिल कुमार तेजी से थाने की जीप में बैठा और वहां से भागने लगा। सब किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एसीबी के कर्मचारी उसके पीछे दौड़ पड़े और इसी दौरान एक कर्मचारी लक्ष्मी नारायण हिम्मत दिखाते हुए जीप के ड्राइवर साइड के गेट पर लटक गया ताकि किसी तरह कांस्टेबल को रोका जा सके, लेकिन कांस्टेबल ने जीप रोकने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी। स्पीड में दौड़ती जीप और उससे लटका कर्मचारी, ये नज़ारा सभी को हैरान करने वाला था। पुलिस वाला आ रहा है, अभी चल भाग रहे हैं। अब लोगों में असंवेदनशीलता किस कदर बढ़ गई है, इसका एक लाइव उदाहरण दाहोद से सामने आया है, जहां एक एक्सीडेंट के बाद पीड़ित ड्राइवर की मदद करने के बजाय लोग लूटपाट में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से गुजरात आ रहा नारियलों से लदा एक ट्रक दाहोद के एक पुल पर पलट गया, लेकिन मदद करने के बजाय लोग नारियल लूटने के लिए टूट पड़े, मानो कोई मुफ्त सेवा दी जा रही हो। इस दुर्घटना में किसी को भी ड्राइवर की परवाह नहीं थी। उसके साथ क्या हुआ होगा, उसकी क्या हालत होगी, बस मुफ्त का सामान लूटने के लिए अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग पानी में उतरकर नारियल लूट रहे हैं। जिसको जो भी साधन मिल रहा है वो उसमें नारियल भरने की होड़ में लगे हुए हैं। इस भीड़ में किसी को परवाह नहीं थी कि एक्सीडेंट में ड्राइवर और क्लीनर का क्या हुआ होगा। ये सोचने वाली बात है कि जब ऐसे भीषण हादसे के समय में मानवता गायब हो जाती है तो ऐसे लोगों से दुकानों और घरों की सुरक्षा की कितनी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स में बहुत आक्रोश है और वहीं लोग ऐसे असंवेदनशील को देश पर बोझ मान रहे हैं। लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ 5वीं मंजिल की छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। इस घटना ने पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया और मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम सी गई थी। ये घटना शाम करीब 4 बजे की है, जब एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी और नीचे कूदने की बात कह रही थी। इस बीच कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। इसी दौरान एडवोकेट चैम्बर्स के सी ब्लॉक की छत पर अचानक एक महिला दिखाई दी। महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी और नीचे कूदने की बात कह रही थी। ये दृश्य देखकर नीचे मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों में डर का माहौल बन गया। देखते ही देखते वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई छत की ओर देखने लगा। सीआरपीएफ के सुरक्षा अधिकारी आर.के. तिवारी ने महिला का ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाई और धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश की। करीब 1 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित नीचे उतार लिया। वहीं यूजर्स इस समझदारी के लिए रेस्क्यू टीम को खूब बधाई दे रहे हैं और सरकार से इन्हें इनाम देने की भी बात कर रहे हैं।
दुनिया की किसी भी प्रजाति में चींटियों जैसा चेन सिस्टम देखने को नहीं मिलता। जितना छोटा जीव है उससे कई गुना ज्यादा बड़े मिशन पास करते हैं ये जीव। वीडियो में हजारों आर्मी एंट्स एक लंबी कतार में तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। वे एक वुडन लॉग पर चल रही हैं और अचानक उनके सामने एक गैप आ जाती है। नीचे तेज बहता पानी भी साफ नजर आ रहा है। चींटियां रुकती नहीं बल्कि अपने शरीर से ही लिविंग ब्रिज बना लेती हैं। ये एक दूसरे को पकड़कर इस गैप के दूसरे सिरे तक इस ब्रिज का निर्माण कर देती हैं, जिस पर से बाकी सारी चींटियां तेजी से पार कर जाती हैं। इनका सरल सा नियम है कि अगर कोई चींटी गैप पर पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाती तो ये धीमी हो जाती हैं। जब दूसरे उसकी पीठ पर चलते हैं तो वो रुक जाती है और जब तक ऊपर ट्रैफिक है तब तक वो जमी रहती हैं। ये क्रम चलता रहता है और ब्रिज खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ब्रिज गतिशील है, ज़रूरत के हिसाब से लंबा, चौड़ा या शिफ्ट हो जाता है। ये चेन सिस्टम वाकई अद्भुत है। छोटी छोटी चींटियाँ मिलकर ऐसा इंजीनियरिंग का काम कर लेती हैं जो उनके साइज से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। एक और ख़ास बात, इनमें कोई लीडर नहीं होता और आर्मी एंट्स लगभग अंधी होती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस इनमें कमाल का होता है। इंसानों के लिए ये वीडियो एक सीख देता है कि अगर हम भी इतनी एकता, अनुशासन और सहयोग दिखाएं तो बड़े बड़े मिशन भी आसानी से पूरे कर सकते हैं। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।